friends, welcome to टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी। आप सभी के हैप्पी लाइफ गुड लिविंग के लिए कामना करता हूँ। तो आज का विषय है हु वी आर, हम कौन हैं। हम जो ये सोचते हैं, टीवी में देखते हैं कई जगह से कि कर्क राशि, सिंह राशि, मेष राशि। तो क्या आप कर्क राशि के हैं, मेष राशि के हैं? हम एक्चुअली में हैं क्या? क्या हम अपने नाम से राशि देखें? क्या चंद्र राशि से देखें? लगन का महत्व दें? चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का जो ईयर होता है उसका एलिमेंट और ये एनिमल साइन का महत्व दें? हम किस चीज का महत्व दें? नक्षत्रों का महत्व दें, जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसका महत्व दें। तो अगर आप इसको ठीक से सोचेंगे और ठीक से इस पे दृष्टि डालेंगे तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक चीज नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ रिजल्ट है। उसका चंद्र राशि, उसका लगन, उसका नक्षत्र, उसका नाम, प्रचलित नाम जिस नाम से वो जाना जाता है, ईयर ऑफ बर्थ, फिर किस परिवेश में पैदा हुआ है, इन सभी बातों को लेकर के तभी एक चीज पे निष्कर्ष निकल सकता है कि वो व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण कैसे हो सकता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम डेट ऑफ बर्थ से भी देख लेते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कि 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में हुए तो आप जो हैं सो लियो कहलाएंगे। ये तो एक जनरल चीज है, इससे आप असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि लोगों को जो एक अंदर से वो होती है कि मैं अपने बारे में जानूं, उसका करेक्ट असेसमेंट नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आप जो हैं चंद्र राशि भी है, जो नंबर आपका मून जहां बैठा हुआ है वो आपका मन डिनोट करता है। लगन आपका बॉडी के बारे में बताता है और आपके कार्य क्षमता के बारे में बताता है। ईयर ऑफ बर्थ से आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। नक्षत्र का स्वामी अलग होता है, फिर उसके कौन से चरण में आप पैदा हुए हैं वो अलग होता है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। फिर कितने कौन कौन से प्लैनेट किस किस डिग्री में बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, न्यूट्रल है, मतलब वो इन्फेंट स्टेज में है या एडल्ट स्टेज में है या सूर्य से वो हैं ग्रसित हैं। ये सारे चीज मिला करके तब आप बता सकते हैं कि हु एम आई। और ये एक बहुत एक्सपर्ट ही बता सकता है आपको। जो जनरल आप प्रेडिक्शंस देखते हैं सब जगह, वो बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है, उससे आपका उसमें मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो करेक्ट नहीं होता है। आप क्या प्रोफेशन करेंगे, पहले तो हम क्या हैं यही हम जाने। हम चंद्र राशि नहीं है, हम केवल लगन भी नहीं है, हम केवल नक्षत्र भी नहीं है, केवल हम नाम से जाने, प्रचलित नाम से जाने वाले जो राशि होती है वो भी नहीं है।
हम ईयर ऑफ बर्थ, ईयर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एज पर चैनल एस्ट्रोलॉजी, और फिर जो एलिमेंट होता है मेटल का, वो भी नहीं है केवल। जितने भी चीज हैं उन सब को एसेस करके हम लोग मिला जुला रिजल्ट है उसका। आप ये कहें कि एक व्यक्ति जिसका जन्म, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक हमारे यहाँ भारतवर्ष में माउंटेन मैन हुए थे, दशरथ मांझी, गया बिहार में। उनका जन्म 1 जनवरी 1934 को हुआ था, गया में ही। और उनकी कुंडली मैंने एक बार देखी थी ऐसे, तो मीन लगन के हैं वो, और मिथुन राशि है उनकी, जो अवेलेबल है गूगल में। एक्चुअली में क्या है वो तो, जो ऑथेंटिक है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके कुंडली को देख के तो ये जो प्रतीत होता था कि वो तो बहुत ही मतलब मंगल उच्च का लेके पैदा हुए थे, वो भी आय भाव में। तो उनकी उनकी कुंडली देख करके तो ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत ही पराक्रमी होंगे, और कि अपने जीवन काल में इतना काम कर जाएंगे कि वो फुटप्रिंट छोड़ के जाएंगे। ही विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड एज ए माउंटेन मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारा डेटा नहीं है उनके बारे में, आखिर वो माउंटेन मैन कैसे बने? कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी वो जाके माउंटेन मैन बने। तो मैं आपको बता रहा हूं, केवल कुंडली पे भरोसा मत कीजिए। आपका जो हर चीज जो है लाइफ के बारे में, कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। आपके नाम पे भी डिपेंड करता है, आप किस परिवेश में पैदा हुए हैं उस पे भी डिपेंड करता है, चंद्र राशि पे डिपेंड करता है, लगन पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, नक्षत्र पे डिपेंड करता है, ईयर ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। दिन में हुए हैं, रात में हुए हैं, दोपहर में हुए हैं, मध्य रात्रि में हुए हैं, उस पे उसका अलग प्रभाव होता है। सोमवार को हुए हैं, मंगल को हुए हैं, बुधवार को हुए हैं, बृहस्पतिवार को हुए हैं, किस डे को हुए हैं उस डे का प्रभाव अलग पड़ता है। हर का अलग अलग। वही आदमी मंगलवार को जो पैदा होगा, और मान लीजिए कि जो कुंडली बनी है उसकी, वो कुंडली सेम है, दूसरे साल की है कुंडली वो, और वो बुधवार को पैदा हुआ था, बहुत चेंजेस आ जाएगा, बहुत चेंजेस आ जाएगा। सोमवार का जो कैरेक्टरिस्टिक वाला आदमी होता है वो शुक्रवार वाला जैसा नहीं होता है। किस महीना में पैदा हुए हैं, जनवरी के कैरेक्टरिस्टिक वाले अलग होते हैं, फरवरी वाले अलग होते हैं, मार्च वाले अलग होते हैं, इसी तरह से अप टू दिसंबर, ये जो अलग अलग महीने हैं सबका अलग। गर्मी, आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो गर्मी जो स्टार्ट होती है अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक रहती है, बल्कि अगस्त तक रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु के जो प्रभाव में पैदा होते हैं वो अलग होते हैं। तो इंडिया का ग्रीष्म ऋतु उस समय काउंट होगा, और अगर यूरोप में है तो वहां का ग्रीष्म ऋतु कम है, अमेरिका में है तो वहां भी कम है, विंटर में पैदा हुए हैं तो वो उसका अलग प्रभाव होगा। तो आप अगर ये देखने के लिए बैठेंगे तो अब मेरे को तो लगता है आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कि भैया मैं क्या हूं, मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज वो कर रहे हैं जो ये बोलते हैं कि आप कर्क राशि हो और फलाना फलाना आपका ये चीज रिजल्ट हो गया। नहीं, आप कर्क राशि सिर्फ नहीं है, प्यूरिटी ऑफ वन वन जैसे मून से आप केवल प्रभावित हो या सन से प्रभावित, ये मिलना बहुत ही मुश्किल है किसी भी एक इंसान में, बहुत ही मुश्किल है।
हर आदमी, मैंने देखा है जनरली 90 क्या मतलब 99.9% पीपल दे आर मिक्स्ड, इन मिक्स्ड प्रभाव। वो ये एक चीज है ही नहीं कि आप उनको ब्रांड कर दीजिए कि आप तो ऐसे हो, आप तो कर्क वाले हो, या आप ऐसे हो, सिंह वाले हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर का आपको प्रभाव मिलेगा आपके जीवन में। आपका नाम का भी मिलेगा, किस दिन को पैदा हुए हो, किस ईयर में पैदा हुए हो, किस डे को पैदा हुए हो, किस टाइम में, मतलब टाइम तो है ही है, फिर आप मतलब किस में, सुबह में हुए हो, एकदम एकदम अर्ली मॉर्निंग में हो, या लेटर 12 बजे के और 9 बजे के बीच में हुए हो, या दोपहर में हुए हो, या शाम को हुए हो, या फिर आप रात्रि में हुए, या मध्य रात्रि में हुए, लेट नाइट में हुए हो, सबकी अलग अलग प्रभाव है। किस महीने में हुए हैं उसका अलग प्रभाव है। तो ऐसे जजमेंट करना और किसी को बोल देना कि आपका तो ऐसे होगा और वैसे होगा, ये सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मेन ये है कि हम क्या हैं इसको पहले जानना अति आवश्यक है। तभी फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर के बारे में हम सही सही जानकारी ले सकेंगे, और हमारी जो लाइफ में जो हम हैं उसकी पोटेंशियल क्या है, कहाँ तक हम जाएंगे, क्या हम सच में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे इसी जीवन में, कितना पोटेंशियल है, कितना धन अर्जित करेंगे, कितना दूर तक जाएंगे, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, केवल कुंडली नहीं है, केवल कुंडली नहीं है। और खास करके जो ये जो डे टू डे प्रेडिक्शंस होते हैं कि आज मेष राशि वालों के साथ ऐसे होगा और कुंभ राशि वालों के साथ ऐसे होगा, वो तो एक बेसिक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। उसमें तो मतलब कि 20% भी अगर सही हो जाए आपके लिए तो मैं तो मानूंगा कि बहुत ज़्यादा ही हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों को, मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि हम लोगों को एटलीस्ट ये कहीं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। बस अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो डाला है आज, कि कोई भी बंदा एक टिपिकल एक चीज़ नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ रिजल्ट है। तो मिक्सचर ऑफ रिजल्ट के लिए आप जब हर चीज़ से प्रभावित हैं तो आपको हर चीज़ को ले करके तभी आगे चलना पड़ेगा, तभी आगे लेके चलना पड़ेगा। कई लोगों का भाग्य अच्छा होता है, पराक्रम नहीं होता है, पराक्रम होता है, भाग्य और पहले से नहीं ठीक रहता है। तो पराक्रम करने की बहुत जरूरत है जिससे भाग्य बनता रहे। कई लोगों का एक ही डेट ऑफ बर्थ है, टाइम भी एक ही है, शहर भी एक ही है, एक का नाम अ से है और एक का नाम स से है, उनकी डेस्टिनी बदल जाएगी। तो मैं जो बताना की कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं मैं वो आपको आप तक पहुंच पा रहा होगा, कि एक चीज, कोई एक बंदा नहीं है, आप वो टिपिकल नहीं कर सकते हैं एक एक ह्यूमन, एक पर्सन को, कि आप तो ऐसे हो, चूंकि आप 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में हुए हो तो आप ऐसे हो। ऐसे नहीं हो आप। इट इज टू मच ए जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट। आपको हर चीज का, क्योंकि ये विज्ञान है, ये नहीं है, तुक्केबाजी नहीं है, ये विज्ञान है और इसमें टाइम लगता है।
आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। हर लोग चाहते हैं कि मैंने पूछा प्रश्न और तुरंत जवाब मिल जाए। असेसमेंट करने का तो कंप्यूटर है, सब कुछ है, कई चीज़ तो आपको फटाफट सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। लेकिन जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, प्रेडिक्टिव साइंस है, उसमें केवल कुंडली नहीं लिया जा सकता है। उसमें बहुत कुछ ले करके तब प्रेडिक्टिव साइंस का आपको उसका कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट दे सकते हैं। वो भी 100% एक्यूरेट होगा, वो बहुत मुश्किल है। हमारे खुद मेरे फैमिली में हमारे पर नाना जो थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके तकिया के नीचे, उस समय कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ भी नहीं था, सब कैलकुलेटर भी नहीं था, हाथ से तो मैथमेटिक्स में बहुत बहुत ही मतलब विद्वान थे वो। तो उनके तकिया के नीचे से उनका टाइम ऑफ डेथ निकला, और जब वो पर्ची निकली तो देखा गया कि उसी टाइम में उनकी डेथ हुई थी। तो इसका क्या मतलब है? उस समय ना कंप्यूटर था, ना उस समय कैलकुलेटर था, प्योर मैथमेटिक्स से उन्होंने कैलकुलेट करके एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी सब मिला करके उन्होंने अपना डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ डेथ का कैलकुलेशन और तकिया के नीचे रख दिए थे, किसी को बताए भी नहीं थे। वो तो जब उठाया गया तो एक पर्ची निकली तो उन्होंने सब पढ़ा तो लिखा हुआ था कि देखो मेरा इतने टाइम में डेथ होगा। उस टाइम के लोग बिना कंप्यूटर के बिना कैलकुलेटर के जब इतना साइंस कर, क्योंकि वो एक चीज को अध्ययन कर करके पूरा टाइम लगा करके हर चीज को जोड़ करके तब उसकी निकालते थे। लेकिन आज का युग क्या है? कंप्यूटर से आपका बहुत टाइम बच गया, कैलकुलेशन से बहुत टाइम बच गया, लेकिन जो प्रेडिक्टिव साइंस है उसके लिए इंट्यूशन चाहिए, भगवान की एक उसमें वो देन चाहिए। हर आदमी नहीं दे सकता है, हर आदमी नहीं कर सकता है। विभिन्न राशियों में अलग अलग होते हैं, कोई पारिवारिक राशि होती है, कोई फियरी साइन होते हैं, कोई एयरी साइन होते हैं, कोई आपको अर्दी साइन होते हैं, कोई वाटरी साइन होते हैं। तो आपका हर साइन का अलग अलग क्वालिटी होता है। तो एक ऐसा भी क्वालिटी आ जाता है आदमी के अंदर, ईयर, वो उस तरह का कोइंसिडेंस होता है कि ईयर से, कुंडली से, फिर मून साइन से, फिर आपके नाम से, वो सब ऐसे मैच हो गया कि आप में वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि आप उसको फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्टिव जो आपकी साइड है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो आप बोलते हैं वो सही हो जाता है। बोलते हैं मतलब क्या? तुक्केबाजी से नहीं, कैलकुलेट कर करके। तो मेरा यही वीडियो बनाने का यही है कि आप हर जगह जा करके पैसे खर्च करके बेवकूफ ना बने। ये जो है ये एक प्योर साइंस है, प्रिडिक्टिव साइंस है, मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और कई एस्पेक्ट को लेके साथ चलने की, तब जा करके आप एक्यूरेसी मेंटेन करके आप, और वो भी 100% होंगे आज के युग में। अभी तक तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, मैं भी खोज रहा हूँ ये जीवन में कि कोई ऐसा मिल जाए 100% वाला जो दिख जाए कि हाँ भाई ये तो जो बोलता है बिल्कुल 100%, उसकी अपनी अपनी भी कुछ खासियत है और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का जो हेल्प लेना है वो तो ले ही रहा होगा वो। तो ये जानना हु आई एम, हम कौन है, ये साधारण चीज नहीं है। अगर ये हम जान जाए ना तो ईश्वर की प्राप्ति तो बहुत बहुत ही सरल हो जाएगी। ये जीवन निकल जाता है और पता नहीं चलता है हम हैं क्या, और हम लोग भटकते रह जाते हैं, फिर से जीवन लेना पड़ता है। और ये मोक्ष प्राप्ति का जो चक्कर है ना, ये काल चक्र में हम फंसे रहते हैं। कब मिलेगी? क्योंकि हम लोगों सभी का यही है फाइनल डेस्टिनेशन, मोक्ष प्राप्ति का। उसके बिना आप कुछ भी नहीं है। आपको लास्ट में, आप जब जीवन में आए हो तो इमोर्टल आप है नहीं, मोर्टल हैं आप जाएंगे और जाने आने जाने का ये कार्यक्रम चलता रहेगा।
आप अपना पाप पुण्य कर्म, जब तक आप अच्छे से ऑनेस्टली सिंसियरली बढ़िया से नहीं रहेंगे तो पुण्य नहीं बटोर सकते हैं। ये तो क्लियर बात है। आप गलत काम करेंगे तो मनुष्य योनि से पीछे भी आप योनि में जा सकते हैं, जानवर योनि में जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये तो आपको पता है कि अभी मैं क्या हूं, अभी मैं मनुष्य हूं। आप जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, वो भी मनुष्य हैं, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, जिस भी आयु के हों, बच्चे हो बूढ़े हो। लेकिन हम लोग का डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो है कि हमें फाइनल अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस जो फाइनल एनर्जी है, सबलाइम एनर्जी, जो अलमाइटी है, सुपर पावर है जिसको कह सकते हैं, सबका सुपर पावर है वो, उसमें जाके हमें उसी एनर्जी में समा जाना है, लीन हो जाना है। ये जो बॉडी है वो खत्म हो जाएगा, हमारी जो एनर्जी है, जो वो जो कभी मरती नहीं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सोल जा करके है वो फाइनल जो सोल है, भगवान जिसको हम बोल सकते हैं, या अलमाइटी बोल दें, या नेचुरल नेचर बोल दें, या कुछ भी बोल दें, अपने अपने नाम से जिसको जो बोलना है बोले, उसमें जाके हमें फाइनली अपने को सबमिट कर देना है। और तभी हम इस काल चक्र से मुक्ति होंगे। नहीं तो ये फिर से जन्म लेंगे और फिर से जो आज आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आशा करता हूं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल आपको तक पहुंचाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। और व्यूअर्स, अगर आपको किसी तरह का कुछ सजेशन और कमेंट्स देना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ये उसके बारे में आपको बताने के लिए, आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू।